ओम सभी योगी भाइयों के लिए सुप्रभात, नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम नियमित योग के क्लास के अंदर प्रारंभ करते हैं। योग जिसमें प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम अपन पहले कर चुके हैं, कपालभाति भी कर चुके हैं। आज करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अति लाभप्रद प्राणायाम है। इस प्राणायाम के अंदर हम दाएं नकुने को बंद करेंगे एवं बाईं साइड से सांस को अंदर चेस्ट के अंदर भरेंगे। लंबा गहरा सांस लेंगे। 2 से 2.5 सेकंड के अंदर अपन को सांस भरना है बाईं साइड से। बाएं नकने को बंद करते हुए दाएं नकने से सांस को बाहर निकालेंगे। अब दाएं नकने से ही पुनः वापस सांस को अंदर लेंगे। अनुलोम प्राणायाम के अंदर हम 2 से 2.5 सेकंड के अंदर सांस को अंदर लेंगे और 2 से 2.5 सेकंड के अंदर सांस को बगैर रुके बाहर निकालेंगे। नियमित रूप से 5 से 7 मिनट का अभ्यास करेंगे और अभ्यस्त होने के बाद इसे हम 10 मिनट 15 मिनट का भी कर सकते हैं। अभ्यस्त होने के बाद अगर प्राणायाम करते समय दाएं हाथ से करते समय अगर दायां हाथ अपना थक जाता है तो दाएं हाथ हटाकर बाएं हाथ से भी अपन ये प्राणायाम कर सकते हैं। क्योंकि अभ्यस्त नहीं होने के कारण हाथ थक सकता है, हाथ हैरान हो जाता है, इसलिए हम हाथ को भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए नियमित रूप से करें अनुलोम विलोम। ये थी अपनी अनुलोम प्राणायाम। अनुलोम प्राणायाम करने से मस्तिष्क के लिए सबसे लाभप्रद है अनुलोम विलोम। इससे शुद्ध वायु मस्तिष्क में प्रवेश करती है और अशुद्ध वायु के द्वारा मस्तिष्क के अंदर जितने भी विकार हैं वो सारे विकार हमारे बाहर आते हैं, दूर होते हैं। मस्तिष्क को ताकत मिलती है, मस्तिष्क फ्रेश होता है और ज़्यादा बहुत से लोगों के सामने, हमारे भाई बहनों के सामने निद्रा संबंधित शिकायत रहती है, जिन्हें नींद नहीं आती है, उनके लिए बहुत ही लाभप्रद है अनुलोम विलोम। इससे नींद अच्छी आएगी, मस्तिष्क फ्रेश रहेगा, मस्तिष्क में ताजगी बनी रहेगी। फेफड़ों के लिए लाभप्रद, फेफड़े हमारे इससे मजबूत होते हैं, श्वसन तंत्र हमारा इससे मजबूत होता है। अस्थमा संबंधित, कफ संबंधित, सांस संबंधित, नज़ला, ये बीमारियां इससे दूर होती हैं। कपालभाति करने से हमारे शरीर के अंदर जितनी भी नसिकाएं हैं वो सारी शुद्ध होती हैं, मजबूत होती हैं। हमारे शरीर के अंदर 72,72,10,210 नसें होती हैं। वो सभी नसें अनुलोम विलोम से प्रभावित होती हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर किसी भी जगह कोई नस दबाव में है, किसी नस में ब्लॉकेज आया हुआ है, तो नियमित रूप से हम अनुलोम विलोम करेंगे और मात्र प्राणायाम के माध्यम से बगैर किसी दवा के हमारी सारी नसें प्रभावित होंगी, मजबूत होंगी और जो ब्लॉकेज है वो ब्लॉकेज दूर होता है। इसलिए नियमित रूप से करेंगे अनुलोम विलोम।
हमारे शरीर के अंदर वात संबंधित कोई भी शिकायत है, गठिया वाई की शिकायत है, जॉइंट पेन की शिकायत है, तो अनुलोम विलोम के करने से हमारी वात संबंधित समस्त व्याधियाँ दूर होंगी। घुटनों का दर्द है, कंधों का दर्द है, गर्दन का दर्द है, पैरों में दर्द है, कमर में दर्द है, ये सारी जो शरीर के अंदर पेन की शिकायत रहती है, ये सारी शिकायतें अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से ठीक हो जाती हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अति लाभप्रद है। इसका प्रारंभ में 1-2 मिनट से प्रारंभ करते हैं और अभ्यास होने के बाद इसको हम 5 या 7 मिनट पर आ जाते हैं। विशेष बीमारी अगर हमें महसूस होती है तो इसे हम 10 मिनट का अभ्यास भी कर सकते हैं या 5-5 मिनट के 2 अभ्यास भी कर सकते हैं। अनुलोम विलोम से मस्तिष्क मजबूत होगा, रक्त शुद्ध होगा, सारी आंतरिक नसें प्रभावित होंगी, मजबूत होंगी, ताकत मिलेगी, पाचन क्रिया मजबूत होगी, बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार की पेन संबंधी शिकायत है वो दूर होती है, वात संबंधित शिकायतें दूर होती है, जॉइंट पेन इससे दूर होता है। चक्कर आने की शिकायत रहती है, मस्तिष्क में दर्द की शिकायत रहती है, नज़ला, जुकाम, अस्थमा, ये सारी शिकायतें बगैर किसी मेडिसिन के दूर हो जाती हैं नियमित रूप से अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से। विशेष रूप से हमारे इससे फेफड़े मजबूत होते हैं, हमारा श्वसन तंत्र है वो पूर्ण रूप से मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं और फेफड़े मजबूत होने के कारण, श्वसन तंत्र मजबूत होने के कारण हमारी अस्थमा संबंधित शिकायतें सारी बहुत ही जल्दी दूर हो जाती है। इसलिए नियमित रूप से अनुलोम विलोम हम करेंगे, अपने घर में बच्चों को कराएंगे, परिवार को कराएंगे और दैनिक जीवन में इसे हम रूटीन में लाएंगे। दैनिक जीवन में इसे अपना एक अंग बनाएंगे कि हमें सुबह जगते ही सारे काम छोड़कर कम से कम योग के लिए 1 घंटे का समय नियमित रूप से हम लगाएंगे, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा घर परिवार, हमारे बच्चे सारे स्वस्थ रहेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे। इसलिए करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती है, श्वसन तंत्र भी मजबूत होता है और जैसे ही हम शुद्ध वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश होती है अनुलोम विलोम के माध्यम से, तो शुद्ध वायु के माध्यम से हम स्वस्थ होते हैं और मन में एक विचार करते हैं कि मेरे शरीर के अंदर स्वस्थ वायु के माध्यम से दिव्यता, शुद्धता, पवित्रता मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और अशुद्ध वायु जो हम नासिका के द्वारा बाहर निकाल रहे हैं उससे ये महसूस करते हैं कि मेरे शरीर के अंदर जो विकार हैं, जो बीमारियां हैं, जो व्याधियां हैं, मेरे अंदर जो दोष हैं, व्यसन हैं, वो सारे अशुद्ध वायु के द्वारा मेरे शरीर से बाहर निकल रहे हैं और मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। मेरे ऊपर ईश्वर की कृपा हो रही है, मेरे सारे दोष, विकार, व्यसन सारे दूर होते जा रहे हैं और मैं शुद्ध, सात्विक, एक सच्चा भारतीय नागरिक होने जा रहा हूँ। और प्रणाम के माध्यम से व्यक्ति जब नियमित रूप से प्रणाम करता है तो उनके अंदर शांति, पवित्रता प्रकृति से प्रदत्त होती हैं, ईश्वर प्रसन्न होता है और उनके अंदर एक परिपूर्ण मानव के संस्कार आते हैं, हम व्यसन मुक्त हो जाते हैं, हमारी धर्म के प्रति, गुरुओं के प्रति, शिक्षकों के प्रति, देश राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति एक बहुत ही सम्मान करने की शक्ति मिलती है ईश्वर के द्वारा। ईश्वर भी प्रसन्न होता है
जब हम नियमित रूप से कपालभाति करते हैं। इसलिए सभी भाई बहन नियमित रूप से प्राणायाम करें। प्राणायाम का हमारे धार्मिक भी महत्व है। जब हम प्रणाम करते रहते हैं तो प्रणाम के साथ साथ ओम का मानसिक रूप से उच्चारण चलता रहता है। सांस लेते समय भी मानसिक रूप से ओम, और सांस को बाहर छोड़ते समय भी मानसिक रूप से ओम का उच्चारण चलता रहता है। इसलिए हमें ये हमारा भजन भी हो जाता है और ईश्वर के प्रति हमारी आस्था भी बढ़ती जाती है। तो नियमित रूप से करेंगे सभी अनुलोम विलोम। ये थी हमारी आज की योग क्लास के अंदर अष्टांग योग जो हम कर रहे हैं इस समय घर पर नियमित जो हमारी क्लास चलती है उसके अंदर आज अनुलोम विलोम का अभ्यास। आज हमने अनुलोम विलोम किया, आपको अनुलोम विलोम प्रणाम की जानकारी दी। इसलिए विशेष निवेदन आप सबसे, मेरे मिलने जुलने वालों से, मित्रों से, कि नियमित रूप से अनुलोम विलोम प्रणाम करते रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोग रहें। ओम जय श्री राम। आप सबके लिए दिल से हार्दिक नमस्कार, शुभकामनाएं। जय श्री राम।